हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको लेक्सस ऑडियो एडिटर का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं। हम बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं कि लेक्सस ऑडियो एडिटर मोबाइल ऐप में ऑडियो प्रोफेशनली कैसे एडिट की जाती है। एक एक स्टेप आपने ध्यान से रखना है, कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आपको समझ नहीं आने वाली कि ऑडियो कैसे अच्छे से एडिट करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखना और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में लेक्सस ऑडियो एडिटर को प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल कर लेना है। देन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपसे परमिशंस मांगी जाएंगी, आपने अलाउ कर देनी है सारी परमिशंस। यहाँ अलाउ पे टैप करेंगे। देन यहाँ ऊपर देखो आपको रिकॉर्ड का एक रेड सा बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसी एडिटर में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। हमारे पास पहले से एक ऑडियो रिकॉर्डेड है, उसको हमने एडिट करना है, तो उसके लिए ऊपर ओपन के बटन पे टैप करेंगे। देन यहाँ ऊपर एरो वाले फोल्डर पे टैप करके उस फोल्डर में जाएंगे अपने फ़ोन स्टोरेज में जहाँ हमने अपनी ऑडियो रखी हुई है जिसे एडिट करना चाह रहे हैं। ये रही वो ऑडियो, इस पे टैप करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। देन नीचे ओपन के बटन पे टैप करेंगे। सो ऑडियो हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर सेव के साथ आपको एक जूम इन का बटन दिख रहा है, इस पे टैप करना। आपकी ऑडियो का जो टाइमलाइन है नीचे जूम इन हो जाएगा, इससे आपको एडिट करने में आसानी हो जाएगी। देन हमने सबसे पहला काम ये करना है, अपनी ऑडियो को प्ले करके सुनना है। जहाँ पे हमने गलती की है पहले उस पार्ट को रिमूव करेंगे, बीच में से डिलीट करेंगे। यहाँ ऊपर प्ले का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो आपके सामने परमिशंस का ऑप्शन, यहाँ पे हमने सबसे पहले ही गलती की है भाई, और इस गलती वाले पार्ट को डिलीट करने से पहले हमने स्पेस ख़त्म करनी है। जो स्टार्ट में स्पेस आपको दिख रही है इसको डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करना है, इसको हम यहाँ पीछे लेके आएंगे इस पर क्लिक करके, और यहाँ इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और अब यहाँ सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप करेंगे। अब देखो जैसे हमने सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप किया, इस तरफ वाला बटन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है। अब इस पे क्लिक करके इसको इस तरफ खींच के लाएंगे। अब इन दोनों बटन्स के बीच में जो आपको पार्ट दिख रहा है, एक येलो सा शेडो है, इसका मतलब यह है कि बीच वाला पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। पहले हमने उस पार्ट को सेलेक्ट करना होता है। और ध्यान रखना, स्टार्ट में आपको इन सारी चीज़ों पर बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर चुटकियों में आपका यह सारा काम होता चला जाएगा। तो ये दोनों बीच वाले पार्ट्स हमने सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, इन 3 डॉट्स पे टैप कर लेना। देन यहाँ से चाहो तो इस सेलेक्टेड पार्ट को कट भी कर सकते हो और थोड़ा सा नीचे जाना, यहाँ कहीं आपको डिलीट का एक बटन दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। डिलीट पे टैप करके डिलीट भी कर सकते हो। जितना पार्ट हमने डिलीट करना है या कट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक रखेंगे। स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस रखेंगे नॉइस रिडक्शन के लिए। फिर से 3 डॉट्स पे टैप करेंगे और इसको कट कर देते हैं फिलहाल के लिए। देखो ये पार्ट यहाँ से हट चुका है, अब स्पेस खत्म हो चुकी है स्टार्ट से। अब देखो आपके सामने परमिशंस का ऑप्शन, हमने स्टार्ट में स्पेस बहुत कम रखी है। अब हम चाहते हैं कि वापस वही स्पेस वाला क्लिप हमारे सामने आए ताकि स्पेस थोड़ी बढ़ा सकें। तो कैसे वापस लाएंगे उस क्लिप को जो कट किया था, फिर से ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करेंगे और यहाँ अंडू के बटन पे टैप कर लेंगे। देखो वही क्लिप वापस आ चुका है। अब थोड़ा सा इस स्लाइडर को इस तरफ करेंगे ताकि स्टार्ट में स्पेस बाकी रहे थोड़ी बहुत, इतना रख लेते हैं। अब ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे फिर से और नीचे कट या डिलीट कर देंगे। अब देखो आपके सामने परमिशंस का ऑप्शन, इस तरह हमने स्पेस ख़त्म करनी है। अब स्टार्ट में हमने जो गलती की है इस वाले पार्ट को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, उसी तरह हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे इस तरह वाले बटन पे। देन सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप करेंगे। पहले मैंने आपको स्पेस ख़त्म करने का तरीका बताया है स्टार्ट से, अब हम फालतू पार्ट डिलीट करने वाले हैं। तो लॉन्ग प्रेस करके रखा और सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप किया। देन इस तरह वाला बटन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है, इसको खींच के इस तरफ लेके आएंगे और जहाँ तक हमने फालतू पार्ट को डिलीट करना है सेलेक्ट कर लेंगे दोनों के दरमियान। देखो यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस मैंने रखा है। अब ये बीच वाला पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे। देन यहाँ डिलीट पे क्लिक कर लेंगे, फालतू पार्ट रिमूव हो चुका है। अप्लाई करते हैं। अब देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब इसी तरह सारी ऑडियो में से आपने फालतू पार्ट्स डिलीट करते जाना है सेलेक्ट करने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच वाला पार्ट रिमूव करना है। कैसे करेंगे, यहाँ लेके आएंगे इस पॉइंटर को खींच के इस तरफ, देन इस पॉइंटर को इस तरफ लेके आएंगे, मतलब लेफ़्ट की तरफ खींचेंगे और ये पार्ट हमने जहाँ तक डिलीट करना है सेलेक्ट कर लेंगे। बीच वाला पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे, देन यहाँ से कट या डिलीट कर देंगे। सिंपल सा तरीका है, बीच वाला पार्ट हट चुका है। अब थोड़ा जूम आउट करेंगे, यहाँ जूम इन वाले बटन के साथ ही हमें जूम आउट का बटन दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये जूम आउट हो चुका है। अब ये जो आखिरी वाला पार्ट है इसको भी डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ इसको लेके आएंगे
और ये बटन ऐसे होगा, आपने इस पर ऐसे क्लिक करना है। इसको जब इस तरफ खींचोगे ना तो ये वाला ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, जिससे आप उसको खींच के इस तरफ लेके आ सकोगे। लेकिन हमने बिल्कुल आखिर तक सारी ऑडियो को डिलीट करना है। हम नहीं चाहते कि लास्ट में से थोड़ा सा पार्ट बच जाए। इस तरफ वाला क्लिप हम छोड़ देंगे और इस तरफ वाला सारा डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस वाले बटन को खींच के बिल्कुल एंड पे लेके जाएंगे और अब यहाँ इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और अब यहाँ सेट टू एंड पोजीशन पे टैप कर लेंगे। अब आगे वाला सारा पार्ट सेलेक्ट हो चुका है, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, देन यहाँ से कट कर देंगे। अब देखो एंड से स्पेस ज़्यादा बच चुकी है, इस स्पेस को भी हमने डिलीट करना है। अब दोनों कर्सर यहाँ पे हैं, एक को खींच के इस तरफ लेके आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे और लास्ट वाले कर्सर पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और सेट टू एंड पोजीशन पे टैप करेंगे। देन ऊपर कट के बटन पे टैप कर लेंगे। लास्ट से फालतू स्पेस डिलीट हो चुकी है। अब इस कर्सर को फिर से स्टार्ट में लेके आएंगे बिल्कुल और प्ले करेंगे। अब देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब देखो 2 क्लिप्स के बीच में आपने कोई फालतू पार्ट या स्पेस डिलीट करनी है तो हमेशा एक बार याद रखना, ऐसे बिल्कुल करीब से डिलीट मत करना। हल्की सी स्पेस रखना हर क्लिप के दरमियान में, ताकि आपकी ऑडियो या आवाज़ कट ना हो, उससे सुनने में प्रोफेशनल लगता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्पेस आपने रख लेना है हर क्लिप के बीच में। तो ये तो तरीका था फालतू पार्ट्स को डिलीट करने के लिए। अब हमने अपनी ऑडियो में इफेक्ट्स ऐड करके ऑडियो को निखारना है, मतलब ऑडियो की क्वालिटी बेहतर करनी है। कैसे करेंगे, इस बटन को पीछे लेके जाएंगे ताकि ये सारी ऑडियो सेलेक्टेड रहे। अब ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे, देन इफेक्ट्स में आ जाएंगे। हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे नीचे कहीं आपको इक्वलाइजर एम्पलीफायर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। अब कुछ इस तरह का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। ये देख के आपने घबराना नहीं है, बस ध्यान से देखना। देखो इस तरफ वाले बटन या स्लाइडर्स जो आपको दिख रहे हैं, इनसे हम बेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरफ वाले बटन से ट्रैवल कंट्रोल होता है। आप इंक्रीज करना चाहो या डिक्रीज करना चाहो कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपनी वॉइस में थोड़ी बेस बढ़ानी है, आवाज़ को भारी करना है, तो कैसे करेंगे, इस तरफ वाले बटन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इनको ऊपर की तरफ करोगे तो आपकी वॉइस में बेस ऐड होगी, आवाज़ भारी बनेगी। इन दोनों को थोड़ा ऊपर करते हैं और अब ट्रैवल को भी साथ में थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि हमारी वॉइस थोड़ी क्रिस्पी भी बने। इनफैक्ट ट्रैवल का मतलब भी वॉइस को क्रिस्प करना होता है। तो एक बार चेक करते हैं, नीचे प्ले का बटन हमें दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। अब देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। थोड़ी और भारी बनाएंगे आवाज़ को, इस तरफ वाले पॉइंटर्स को ऊपर करेंगे और इस तरफ वाले बटन्स को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और बीच वाले स्लाइडर्स को थोड़ा नीचे करके देखते हैं। इनफैक्ट आपने इन सारे बटन्स या स्लाइडर्स के साथ खेलना होता है, चेक करना होता है बार बार अपने माइक की रिकॉर्डिंग के हिसाब से। जहाँ पे सेट हो जाए, मतलब आपकी ऑडियो अच्छी सुनाई दे, वहाँ पे आपने इनको अप्लाई कर देना होता है। तो हम चेक करते हैं, मेरे पास BM800 माइक की रिकॉर्डिंग है। देखते हैं इस माइक की रिकॉर्डिंग पे किस तरह की सेटिंग्स बेहतर रहेगी। अब देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी बेहतर लग रही है। अब अगर आपकी ऑडियो का वॉल्यूम कम है तो नीचे आपको एक प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन दिखेगा, इसी के सामने एक DB वाला स्लाइडर है। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेना, 5 से 10% रख लेना, आपकी ऑडियो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना ऑडियो फटने लगेगी। अब देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। तो इन सारे स्लाइडर्स को अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से सेट करने के बाद आपने नीचे अप्लाई पे टैप करना है। याद रखना यहाँ पे बेस भी ऐड अच्छे से होनी चाहिए और आपकी वॉइस में ट्रेबल यानी क्रिस्पीनेस भी अच्छे से ऐड होनी चाहिए ताकि सुनने में वॉइस काफ़ी बेहतर हो जाए। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने नीचे अप्लाई पे टैप कर लेना है। अब ध्यान दो तो यहाँ पे ऑडियो हमारी कहीं से बहुत ज़्यादा ऊंची है और कहीं से कम है, वॉल्यूम कम है मतलब। तो इसको कैसे हमने एक लेवल में लेके आना है, फिर से ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करेंगे। अब इफेक्ट्स पे क्लिक कर लेना, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना, नीचे कहीं आपको कंप्रेसर का ऑप्शन दिखेगा, कंप्रेसर पे टैप करना। अब बिना छेड़छाड़ किए आपने सिंपली अप्लाई पे टैप कर देना है। तो देखो ऑडियो हमारी एक लेवल में आ चुकी है काफ़ी हद तक। अब कहीं से बहुत ज़्यादा ऊंची सुनाई नहीं देगी और कहीं से बहुत ज़्यादा धीमी नहीं होगी। अब हमने अपनी ऑडियो से नॉइस हटानी है। कैसे हटाएंगे, मतलब बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा होता है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करना अगेन, देन इफेक्ट्स में जाना, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे नीचे नॉइस रिडक्शन पे टैप कर लेना। अब यहाँ पे जो सारे स्लाइडर्स आपको दिख रहे हैं, नॉइस रिडक्शन वाले ऑप्शन में भी इन स्लाइडर्स के साथ आपने छेड़छाड़ करनी होती है, अपने माइक रिकॉर्डिंग के हिसाब से चेक करना होता है। जैसे प्ले करते हैं हम, देखो अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। आपने सुना होगा कि ऑडियो दब रही है बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और रेड को भी कम कर देंगे।
अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब इन चीज़ों को बहुत कम कर दोगे तब भी आपकी ऑडियो से नॉइस बहुत अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएगी। तो एक हिसाब में रखना है आपने, अपनी ऑडियो के अकॉर्डिंग चेक करते जाना है। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ऑडियो आपकी दबने लगेगी, कम करोगे तो नॉइस अच्छे से रिमूव नहीं होगी। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। इन सारे बटन्स के साथ आपने छेड़छाड़ करके चेक करते जाना है आगे पीछे करके। जहाँ पे ऑडियो की नॉइस रिमूव हो जाए वहाँ पे सिंपली आपने अप्लाई कर देना है। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी बेहतर लग रही है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत अगर नॉइस रह भी जाती है तो वीडियो एडिटर में ऐड करने के बाद वहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से भी आप नॉइस रिमूव कर सकते हो। अगर आपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर में अपनी ऑडियो को वीडियो के लिए एडिट किया है तो एक बार फिर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करना, इफेक्ट्स में आ जाना और चाहो तो यहाँ से नॉर्मलाइज कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपकी ऑडियो ज़्यादा एडिटेड नहीं लगेगी। अब देखो, जैसे हमने अपनी ऑडियो को नॉर्मलाइज किया तो ये ग्राफ सा ऊपर जा चुका है फिर से, मतलब हमारी वॉइस का वॉल्यूम फिर से कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो चुका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करना और नीचे कंप्रेसर वाले ऑप्शन पे टैप करके सिंपली अप्लाई कर देना। फिर से आपकी ऑडियो कंप्रेस हो जाएगी। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अगेन 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स में आ जाएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब अगर आपने अपनी ऑडियो की स्पीड को चेंज करना है, मतलब कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो, तो यहाँ चेंज स्पीड का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना और स्पीड बढ़ानी है तो इस स्लाइडर को आगे की तरफ करना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, क्या मैं बताता हूँ, इसको प्ले करते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। हमने जैसे स्पीड बढ़ाई साथ में पिच भी चेंज हो चुकी है हमारी वॉइस की। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से कैंसिल करेंगे, फिर से 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। देखो, चेंज स्पीड के साथ ही यहाँ ऊपर आपको चेंज टेम्पो का ऑप्शन दिख जाता है, आपने सिंपली चेंज टेम्पो पे टैप करना है। यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है, चेंज टेम्पो विदाउट चेंजिंग पिच। यहाँ से आप अपनी ऑडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो बिना पिच चेंज किए। जैसे हम इसको आगे की तरफ खींचते हैं, अपनी वॉइस की स्पीड बढ़ा लेते हैं, देन प्ले करेंगे। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। देखो भैया, स्पीड इंक्रीज हो चुकी है लेकिन पिच पे इफेक्ट नहीं पड़ा बिल्कुल भी। अब स्पीड कम करके देखते हैं। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो बढ़ा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट करने के बाद नीचे अप्लाई पे टैप कर लेना। ये तरीका है स्पीड चेंज करने के लिए। अब फिर से ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अपनी वॉइस में एको या रिवर्ब इफेक्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला आपको, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी इन स्लाइडर्स को भी आगे पीछे करके अपने हिसाब से एको सेट कर सकते हो, जिस तरह का एको आपको चाहिए। देन नीचे अप्लाई पे टैप कर लेना। एको नहीं चाहिए, कैंसिल करेंगे, यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और रिवर्ब वाले इफेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं जो कि एको के नीचे है। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन को अलाउ कर देना है। सो रिवर्ब इफेक्ट भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह छेड़छाड़ करके आपने चेक करना है, जिस तरह का रिवर्ब आपको चाहिए यहाँ से अप्लाई कर देना सिंपली। तो कैंसिल करेंगे, फिर से ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे। अब रिवर्ब से नीचे वाले ऑप्शंस कुछ ज़्यादा काम के नहीं है, इनको रहने देते हैं। अगर आप अपनी ऑडियो को रिवर्स करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। देखो, रिवर्स का एक आपको ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना, आपकी ऑडियो रिवर्स हो जाएगी। तो वापस वैसे ही कर देते हैं, यहाँ ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे और नीचे अंडो वाले बटन पे टैप कर लेंगे। हमें रिवर्स ऑडियो नहीं चाहिए, नॉर्मल ऑडियो चाहिए। सो हमारी ऑडियो रेडी है। अब एक बार इसको प्ले करके सुनते हैं। अब देखो, अगर आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। स्पीड हमने बढ़ाई थी इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तेज़ लग रही है। ऑडियो एडिट करने के बाद हमने सेव करना है। यहाँ ऊपर सेव का बटन हमें दिख जाता है, इस पर टैप करेंगे। देन बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक वाला फोल्डर आपकी स्टोरेज से सेलेक्टेड होगा। आप जिस भी फोल्डर में अपनी ऑडियो को रखना चाह रहे हो, यहाँ ऊपर इस एरो वाले फोल्डर या बटन पे टैप करना और उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। मैं म्यूज़िक वाले में रखना चाह रहा हूँ, ये रहा म्यूज़िक वाला फोल्डर, इस पर टैप किया और यहाँ से अपनी ऑडियो को रीनेम कर लेना ताकि सर्च करने में बाद में आसानी हो जाए। देन कीबोर्ड से एंटर या ओके प्रेस करना। अब अपनी ऑडियो का फॉर्मेट यहाँ से चेंज करना। याद रखो, या तो वेब फॉर्मेट में अपनी ऑडियो को सेव करना हमेशा, या फिर MP3 में। ये दोनों फॉर्मेट्स ऐसे हैं कि जो हर वीडियो ऑडियो एडिटर सपोर्ट करता है। तो हम वेब फॉर्मेट में सेव करते हैं, हाई क्वालिटी ऑडियो चाहिए हमें। देन नीचे सेव के बटन पे टैप करेंगे। हमारी ऑडियो फ़ोन स्टोरेज में सेव हो चुकी है एडिट होने के बाद। अब लेक्सिस ऑडियो एडिटर में एक और प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। जब भी हम कोई ऑडियो इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऑडियो फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड या कोई और इस तरह का एरर आ जाता है।
उस एरर को ठीक करने का सिंपल तरीका यह है कि आपने अपनी ऑडियो के फॉर्मेट को चेंज करना होता है। अब बिना थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किए अपनी ऑडियो के फॉर्मेट को चेंज कैसे करना है, ऑडियो को कन्वर्ट कैसे करना है या फिर वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करना है, इन सारे टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोशिश करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ वीडियोस का ज़रूर देख लेना। और अगर आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा नॉइसी है, बहुत ज़्यादा शोर है, बीच में लेक्सस ऑडियो एडिटर से भी नॉइस अच्छे से रिमूव नहीं हो पा रही, तो उसके लिए भी मैंने डिटेल से कई वीडियोस बना रखी हैं। आप चैनल पे विजिट करोगे, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारी वीडियोस को वॉच कर लेना। अगर आप अपनी ऑडियो को नेक्स्ट लेवल बनाना चाहते हो तो वो सारी वीडियोस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कोशिश करूंगा कि उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। ये वीडियो देखते हुए नीचे आपको वो सारी प्लेलिस्ट वाली वीडियोस दिखेंगी, चाहो तो कंप्लीट देख के सीख सकते हो। सो आई होप कि आज की ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।